तो जय जिनेन्द्र, सभी से चर्चा चल रही थी हमारी लघु दंडकों पर, और आज हमारी चर्चा का विषय स्थिति द्वार। ठीक है, तो स्थिति का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव जब कहीं जन्म लेता है किसी गति में, तो उस गति में या उस जन्म में वो कितने समय तक वहां रहेगा, उसे हम कहते हैं स्थिति। ठीक है, जैसे हम उत्पन्न हुए यहाँ पर, तो कब उत्पन्न हुए थे? जब वो पूर्व भाव समाप्त हो गया था, है ना, वहीं पर हम उत्पन्न हो गए थे। और जहां पर कंप्लीट हो जाएगा, जहां ये जीवन समाप्त हो जाएगा, वहीं पर यह स्थिति कंप्लीट हो जाएगी। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्थिति शुरू कहाँ होती है? जहां पूर्व भाव समाप्त होता है। तो अंतराल गति भी नए जन्म में ऐड होती है। ठीक है ना, अंतराल गति भी नए जन्म का हिस्सा होती है। और जैसे ही डेथ हो जाती है, जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है, वहीं पर ये इस जन्म की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो कोई भी जीव किस जन्म में, किस गति में, किस भाव में कितने समय तक रहेगा वहां पर, उसे हम कहते हैं स्थिति। ठीक है, राइट। तो अब क्या है, देवताओं की स्थिति है, अलग अलग देवताओं की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग आयुष्य है उनका, अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग आयुष्य है, अलग अलग तिर्यंचों की अलग अलग स्थिति है, और अलग अलग नारकियों की भी अलग अलग स्थिति है। तो चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 21वां स्थिति द्वार। ठीक है ना, तो अलग अलग गतियों में जीव कितने काल तक रहता है, उसे स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेंगे। तो इसके लिए हम एक ये फॉर्मेट ले लेते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं स्थिति द्वार। ठीक है, तो एक बार इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसे भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो 21वां है स्थिति द्वार। और स्थिति कहते किसे हैं हम? अलग अलग गतियों में जीव जितने काल तक रहता है, उसे हम स्थिति द्वार कहते हैं। ठीक है ना, सो ये हो गया हमारा 21 स्थिति द्वार। अलग अलग गतियों में जीव जितने समय तक रहता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि बाकी जब वर्ष आएंगे तो वो तो हम जानते हैं, लेकिन पल्योपम और सागरोपम है ना, ये भी आएंगे। तो पल्योपम किसे कहते हैं, सागरोपम किसे कहते हैं? ठीक है, तो पल्योपम हम किसे कहते हैं? पल्योपम का मतलब होता है इसी ओपम, ओपम, ये सागरोपम, पल्योपम, इस तरह के वर्ड जब हम यूज करते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है कि उपमा दी जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमारे काउंटिंग के वश से बाहर है, हमारी गिनती से बाहर है, तो उससे हम कैसे करते हैं, किसी और चीज की उपमा दे करके, और हम उस समय को या उस चीज को समझाते हैं। तो जहां उपमा दे करके, जहां कंपैरिजन करके समझाया जाता है, वहां हम उपमा कह देते हैं। तो पल्य की उपमा, पल्योपम, ये एक उपमा दी गई है जिससे कि पल्य मिला, है ना। या सागरोपम, ये उपमा के द्वारा हमें सागर नामक एक टाइम स्पैन मिला, इसे हम कहते हैं सागरोपम। ठीक है, तो क्या है कि 4 कोश लंबा, 4 कोश चौड़ा, और 4, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओ अच्छा, सो सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, तो दिखेगा कैसे? थैंक यू बताने के लिए। ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये स्थिति द्वार अलग अलग गतियों में जीव जितने समय तक रहता है, राइट। तो अब क्या है कि सागरोपम और पल्योपम किसे कहते हैं?
तो सबसे पहले हम पल्योपम को समझ लेते हैं। 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा और 4 कोस गहरा, इतना बड़ा कुआं अगर हम लेते हैं और उस कुएं में हर 100 साल से एक नवजात यौगिक शिशु का एक एक बाल यदि डाला जाए, तो जितने समय में वो पूरा ठसाठस कुआं भर जाएगा। अब उसके ऊपर से एक चक्रवर्ती की सेना निकल जाए, लेकिन उसके बाद भी उसमें एक भी बाल का रेशा जाए, ऐसा समय बाकी ना रहे, ऐसा ऐसा स्कोप ना रहे, इतना ठसाठस भरा हुआ कुआं हो और इतने बाल उसमें भर दिए जाएं। सॉरी, मैंने 100 साल पहले ही कह दिया है ना। इतने बाल उसमें भर दिए जाएं और उसके बाद हर 100 साल से, फिर से बताती हूँ, एक 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा और 4 कोस गहरा कुआं, उसके अंदर नवजात यौगिक शिशु के बाल इस तरह से ठसाठस भर दिए जाएं कि ऊपर से एक चक्रवर्ती की सेना चली जाए। उसके बाद कितने दब जाएंगे ना वो आपस में बाल, उसके बाद भी एक भी बाल डालने की वहां पर कैपेसिटी ना रहे, क्षमता ना रहे। उसके बाद एक एक बाल को हर 100 साल से निकाला जाए। 100 साल गए एक बाल निकाला, 100 साल गए एक बाल निकाला, तब वो जो पूरा कुआं खाली होगा, कितने समय में खाली होगा आप इमेजिन करिए। उसे हम कहते हैं एक पल्योपम। इस उपमा के द्वारा समझाया गया ये समय वो पल्य है, इसे हम कहते हैं एक पल्योपम। अब ऐसे एक पल्योपम को 10 करोड़ा करोड़ से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। यानी 1 करोड़ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसे 1 करोड़ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई किया, तब जाकर के जो समय मिलता है उसे हम कहते हैं एक सागर, एक सागरोपम। एक सागर की उपमा ये भी से दिखाई नहीं समझते। दे रहा, आप जो लिखना है। मैं लिख नहीं रही हूँ कुछ भी, मैं सिर्फ बोल रही हूँ अभी, लिखा नहीं है। सिर्फ ये स्थिति द्वार अलग अलग गतियों में जीव जितने समय तक रहता है, सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी उपमा है ना, हमारे इसमें दी हुई है, इसको समझाया गया है, ये एज इट इज हम पिकअप कर लेते हैं। रुकिए, 150, ये देखिए, है ना, ये एक पल्योपम, ठीक है। इसे हम पिकअप कर लेते हैं और आपके इसी में लगा देती हूँ, ताकि ये साथ के साथ रहे आपके, है ना। सागरोपम भी इसी में ही है, इसी को साथ में लगा देते हैं। ये इस किताब में भी है क्या? हाँ, किताब में है, मैं आपके इसमें पीडीएफ में भी लगा देती हूँ, ठीक है। ठीक है ना, ये आपका पल्योपम भी साथ में लग गया यहाँ पर। अब जब भी पढ़ेंगे तो ये पल्योपम और सागरोपम सामने याद आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्थिति द्वार है, तो यहाँ पर हम गति की बात करते हैं, कौन सी गति में जीव है, और यहाँ उसकी जघन्य आयु लिखते हैं, और यहाँ उसकी उत्कृष्ट आयु हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नरक पर, ठीक है। तो फर्स्ट नरक, ठीक है ना, ये आ जाता है हमारा नरक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, ज्यादा ही बड़ा हो गया कुछ, या ऊपर लगा जघन्य देते में हैं। लिखिए क्या मैम? हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, रुकिए, यहाँ लगा देते हैं, है ना। नरक की स्थिति, ठीक है। चलो,
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट नरक, है ना, पहली नरक, राइट। पहली नरक की जो मिनिमम स्थिति है वो है 10,000 वर्ष, ठीक है, और मैक्सिमम है वो है 1 सागर, ठीक है। उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम, जघन्य मतलब मिनिमम, ठीक है। दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, पांचवी नरक, छठी नरक और सातवीं नरक। ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ, 1 सागर की मैक्सिमम आयुष्य था, यहाँ क्या हो जाता है, 1 सागर का मिनिमम आयुष्य हो जाता है, ठीक है, और मैक्सिमम 3 सागर, ठीक है। वहां 3 सागर था, यहाँ 3 सागर का मिनिमम आयुष्य, ठीक है, यहाँ पर 7 सागर, ठीक है। फिर ये 7 सागर चौथी नरक में, और यहां से 10 सागर, ठीक है। फिर 10 सागर, 10 सागर से कितना हो जाएगा, 10 सागर, 10 सागर से 17 सागर, ठीक है। फिर 17 सागर से 22 सागर, और सातवीं नरक में कम से कम आयुष्य 22 सागर और 33 सागर, ठीक है। तो ये हो गया नरक का आयुष्य। सोचिए, मतलब क्या भयंकर आयुष्य, 10,000 वर्ष तो मिनिमम है। 1 सागरोपम तक पहले नरक का आयुष्य, बांधने के समय कर्मों को हम नहीं सोचते हैं, और ये देखिए जब भुगतना पड़ेगा तो कितनी बड़ी बड़ी स्थितियां हो जाती हैं, है ना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक द ब्लू अगेन। अब आ जाती है देवताओं की, थोड़ा सा थिन करें इसको। देवताओं की स्थिति, ठीक है। अब देवताओं की स्थिति, अब देखिए देवता कितने प्रकार के होते हैं। देवता होते हैं भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जो भवनपति देवता है उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। भवनपति 10 प्रकार के होते हैं ना, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। इनमें से जो सबसे पहले वाले हैं वो है असुर कुमार, ठीक है। और ये जो असुर कुमार देवता है ये अलग से बहुत ही पावरफुल देवता होते हैं, इसीलिए इन 10 भवनपति देवताओं में असुर कुमार को हमने अलग कर दिया, और बाकी जो बचे हुए 9 प्रकार के देवता हैं, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार इत्यादि, उनको हमने अलग कर दिया। तो एक हो गए असुर कुमार, और एक हो गए बचे हुए 9 प्रकार, जिन्हें हम कहते हैं 9 निकाय के देवता। ये आ गई बात समझ में। भवनपति देवताओं को 2 कैटेगरी में बांटा, ठीक है, असुर कुमार और 9 निकाय के देवता, क्योंकि टोटल 10 होते हैं ना, तो असुर कुमार को अलग कर दिया, स्पेशली पावरफुल देवता होते हैं, और बाकी 9 को अलग कर दिया, 9 निकाय के देवता। अब क्या है, ये जितने भी देव होते हैं, चाहे वो भवनपति हो चाहे वो व्यंतर हो, ये देवता उत्तर दिशा के अलग होते हैं और दक्षिण दिशा के अलग होते हैं। उत्तर दिशा के भी होते हैं, दक्षिण दिशा के भी असुर कुमार होते हैं। उत्तर दिशा के भी 9 निकाय के देवता होते हैं, दक्षिण दिशा के भी 9 निकाय के देवता होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं असुर कुमार, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भवनपति देवताओं के ऊपर, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं भवनपति देवताओं की स्थिति,
ठीक है ना। और इनमें कौन आ जाते हैं भवनपति में? असुर कुमार प्लस नौ निकाय, बचे हुए जो हैं वो नौ निकाय हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं असुर कुमार देवताओं में। तो असुर कुमार, अब ये जो असुर कुमार हैं ये दो प्रकार के हो गए, है ना। क्या हो गए? दक्षिण दिशा वाले और उत्तर दिशा वाले। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के देव, ठीक है ना। अब दक्षिण दिशा के देवों की बिल्कुल नारकियों की ही तरह मिनिमम 10,000 वर्ष, ठीक है, और मैक्सिमम 1 सागर आ गया। अब ये जो दक्षिण दिशा के देवता हैं, इनकी जो देवियां हैं, इनकी जो देवियां हैं, ठीक है ना, उनकी स्थिति क्या है? मिनिमम देवताओं की स्थिति 10,000 वर्ष और मिनिमम नारकियों की स्थिति भी 10,000 वर्ष होती है, उससे नीचे नहीं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3.5 पल्योपम, जो देवियों की स्थिति है। ठीक है, राइट। अब यही जो असुर कुमार देवता है, इनके उत्तर दिशा, है ना, अब हम आ जाते हैं उत्तर दिशा के देव, यही असुर कुमार। ठीक है, फिर वही 10,000 वर्ष, मैंने लाइन थोड़ी ऊपर लिख दी थी, हाँ, 3.5 पल्योपम। ठीक है, अब उत्तर दिशा के देव, तो उत्तर दिशा के जो असुर कुमार देव हैं, इनकी भी 10,000 वर्ष। ठीक है, और क्योंकि ये उत्तर दिशा वाले हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनका 1 सागर, तो इनका 1 सागर प्लस, प्लस मतलब 1 सागर से कुछ अधिक। ठीक है, प्लस का मतलब हमेशा हमेशा होगा अधिक, और माइनस का मतलब हमेशा होगा कम। तो मैं जहां भी प्लस लिखूं, आप समझ जाइएगा कि 1 सागर से थोड़ी सी अधिक इनकी आयुष्य, इनका आयुष्य होता है, इनकी स्थिति होती है। ठीक है, और इनकी जो देवियां हैं, है ना, उनकी भी मिनिमम यही 10,000 वर्ष, और जो मैक्सिमम है यहाँ देखिए 3.5 पल्योपम, यहाँ हो जाएगा 4.5 पल्योपम। यानी कि उत्तर दिशा वाले जो असुर कुमार देव हैं, ये सबसे अधिक पावरफुल होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 9 निकाय। ठीक है, सो 9 निकाय के देव, दक्षिण दिशा। ठीक है, इनकी भी दक्षिण दिशा के होंगे, और इनमें सब में यही 10,000 वर्ष। ठीक है ना, 10,000 वर्ष, और इनका उत्कृष्ट कितना होगा? उत्कृष्ट होगा इनका 1.5 पल्योपम। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं कि इनकी जो देवियों की स्थिति है, जो असुर कुमार देवताओं की है, उनसे भी कम 9 निकाय के देवताओं की उत्कृष्ट स्थिति देवों की है ना। ठीक है, और इनकी जो देवियां हैं, इनकी स्थिति कितनी हो जाएगी? इनकी भी यही 10,000 वर्ष है। ठीक है, और मैक्सिमम स्थिति इनकी हो जाएगी 3/4 पल्योपम। 3/4 पल्योपम का मतलब 1 पल्योपम का 3/4 हिस्सा। मानिए ये इतना समय 1 पल्योपम में, इसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा इतना इतना इनका आयुष्य है, 1 पल्योपम का 3/4 हिस्सा। ठीक है, 1 पौन पल्योपम प्लेउपम भी बोल देते हैं ना, पौन प्लेउपम, पौन, पौना।
हाँ, पौन पल्योपम हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं जो उत्तर दिशी, ठीक है ना, के 9 निकाय के देवता हैं। तो ये हो गए उत्तर दिशी या उत्तर दिशा, ठीक है। कि 9 निकाय के जो देवता हैं उनकी भी यही 10,000 वर्ष मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्योंकि उत्तर वाले दक्षिण से थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए 2 पल्योपम। ये कितना था, 1.5 पल्योपम। ये 2 पल्योपम माइनस, माइनस मतलब 2 पल्योपम से कुछ कम, ठीक है। और इनकी जो देवियां हैं, ठीक है, इनका क्या हो गया, वही 10,000 वर्ष। और इनका जो मैक्सिमम है, अब देखिए यहाँ पर कितना था, पौन पल्योपम था, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 पल्योपम माइनस, ठीक है ना। 2 पल्योपम माइनस 1 पल्योपम माइनस, मतलब 2 पल्योपम से कुछ कम और 1 पल्योपम से कुछ कम। माइनस का मतलब कुछ कम, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं व्यंतर देवताओं में। ये तो आ गए। मैम देवों से आधी होती जा रही है, देवियों की देवों से आधी हो हाँ, रही है। देवों से तो आधी होती ही जाती है देवियों की, क्योंकि जहां जहां जो देव होते हैं, एक इंद्र के जीवन में कितनी हजारों देवियां जो हैं, उनकी जो पट देवियां हैं, वो आकर के और चली जाती हैं। और आप सोचिए, एक इंद्र का आयुष्य सबसे अधिक होता है। एक सामानिक देव होते हैं, उनका जरूर आयुष्य इंद्र के जितना होता है, लेकिन उनका स्थान उतना बड़ा नहीं होता है। मगर बाकी उनके कितने मित्र वगैरह, आप सोचिए, अपना एक प्रियजन अगर आपका जीवन में चला जाता है, तो आपको कैसा अनुभव होता है ना। देवता भी तो सांसारिक जीवी हैं, तो उनको भी बहुत दुख सुख सब कुछ होता है। तो एक इंद्र के जीवन में एक एक करके एक स्त्री आती है, उससे अटैच होते हैं, कितना अटैच हो जाते हैं देवता। उसके बाद वो चली जाती है, उनके मित्र चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। हम सोचते हैं अरे इंद्र बन गए, इंद्र बन गए। एक इंद्र के जीवन में भी कितने कितने प्रियजनों का विछोह लिखा है, कितनी कितनी स्त्रियों का, कितनी कितनी देवियों का विछोह लिखा है, आप सोचिए। तो कोई इजी लाइफ नहीं है उनकी, क्योंकि देवियों की स्थिति बहुत उनसे कम होती है, ठीक है ना। उनका पहला प्यार नहीं होता। अब पैदा होते हैं तब फर्स्ट लाइफ होती, फर्स्ट वाइफ एंड फर्स्ट लव होता होगा, लेकिन अ, देखिए कितने कितने उनके चले जाते हैं। मैडम हमने पहले भी ये इतनी सारी स्थितियां याद करी, और फिर व्यंतर देवियों की सिर्फ आई थी आधा पल्योपम, सिर्फ एक आया कि व्यंतर देवियों की कितनी, इतनी सारी स्थिति याद कर, एक ही आ तो गया ना एक। आ सिर्फ गया ना। एक देवी का आया। हाँ, तो ठीक है, एक देवता और एक देवी का दे दिया, मिनिमम 10,000 वर्ष। और मैडम वो तो सारे हमारी व्यंतर किस्मत थी जो सरल वाला आ गया, वो तो हमारी अपनी किस्मत थी। और उत्कृष्ट जो है वो 1 पल्योपम, ठीक है। और व्यंतर जो देवियां हैं, ये देव हो गए और ये हो गई देवियां, ठीक है। तो वैसे देखिए, भवनपति में भी एक एक ही है, लेकिन वो उत्तर दिशि दक्षिण दिशि को अलग अलग बता दिया। व्यंतर देवों में भी ऐसा है, उत्तर दिशि दक्षिण दिशि होते हैं, और उनके भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। और अलग अलग व्यंतर देवों के है ना, भूत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर किंपुरुष गंधर्व महोरग ईसी वाई भूई भाई आन अभुई भाई आन पन्नी पान पन्नी। तो ये कोहंड पयंग देव, इनके सबके जो है ना अलग अलग होती हैं। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि इस समय इतनी ही है। तो इन देवियों की जो जघन्य स्थिति है, ये अगेन वही 10,000 वर्ष, राइट। और जो मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा, आधा पल्योपम। ये मैक्सिमम स्थिति व्यंतर देवियों की हो सकती है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे भवनपति देवताओं के। यहाँ पर हम लिख देते हैं व्यंतर की स्थिति, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ज्योतिष। ज्योतिष देव कौन से होते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। ज्योतिष
देवों की स्थिति। ठीक है, अब इनमें कौन कौन आ जाते हैं। अब आप देखिए कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा में हमें लगता होगा कि भाई जो चंद्र है वो तो अर्थ की परिक्रमा लगा रहा है और अर्थ खुद सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। लेकिन जब हम देवताओं की बात करते हैं तो जो चंद्र देव है वो सबसे पावरफुल है, फिर सूर्य, फिर आपके आ जाते हैं जो तारा देव इत्यादि है। ठीक है, ग्रह, नक्षत्र, तारा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा देव। ठीक है, तो चंद्रमा की स्थिति जो है वो कैसे आएगी हमारी, कि मिनिमम जो है पाव पल्योपम 1/4। ये जो 3/4 मैंने जहां लिखा था इसको मैं पौंड लिख देती हूँ यहाँ पर, पौंड पल्योपम। ठीक है, और 1/4 पल्योपम यानी 1/4 हिस्सा, इसको हम पाव पल्योपम बोल सकते हैं। ठीक है ना, और उत्कृष्ट कितना है, 1 पल्योपम से 1,00,000 वर्ष अधिक। ठीक है, अब इनकी जो देवियां हैं, इन देवियों की स्थिति क्या है, मिनिमम जो है वो सेम वही 1/4 पल्योपम। एक मिनट, ऐसे बंद कर देते हैं। 1/4 पल्योपम। ठीक है, सेम डिट्टो एकदम यही। और उत्कृष्ट जो है वो है, अब 1 पल्योपम है ना, 1 पल्योपम को आधा कर दीजिए तो आधा पल्योपम ठीक देवों की आधी हो जाती है पल्योपम, है ना। और यहाँ पर 1,00,000 वर्ष अधिक है तो यहाँ आ जाएगा 50,000 वर्ष अधिक। ठीक है ना, तो जो उत्कृष्ट स्थिति है वो देवों की ठीक हाफ हो जाती है। तो 1 पल्योपम से 1,00,000 वर्ष अधिक वाले देवियों का आधा पल्योपम से 50,000 वर्ष अधिक, ठीक हाफ हो जाती है ना, ये स्थिति हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सूर्य पर। तो सूर्य देव और फिर सूर्य की देवियां। तो मिनिमम क्या है, यहाँ पर भी वही पाव पल्योपम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये डॉट डॉट लगा देती हूँ, सब में सेम आ जाएगा। यहाँ पर भी ये डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, डिट्टो का साइन लगा देते हैं। और उत्कृष्ट यहाँ पर क्या है, 1 पल्योपम ठीक है, 1 पल्योपम और साथ में सूर्य की स्थिति जगन्य पाव पल्योपम और उत्कृष्ट 1 पल्योपम प्लस 1,000 वर्ष। हाँ, प्लस 1,000 वर्ष। और जो इनकी देवियां होती है, ठीक है ना, ये जो देवियां हैं इनकी भी मिनिमम यही पाव पल्योपम, और जो मैक्सिमम है वो ठीक आधी हो जाएगी, यानी 1 पल्योपम का हाफ कितना हो जाएगा, आधा पल्योपम। और प्लस यहाँ 1,000 वर्ष है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 500 वर्ष। ठीक है ना, हो गई ना देवों की हाफ। अब हम आ जाते हैं ग्रह। तो ग्रहों के देव। ठीक है, अब जो ग्रहों के देव है इनका भी मिनिमम कितना हो जाएगा, यही पाव पल्योपम, और उत्कृष्ट कितना हो जाएगा, 1 पल्योपम। अब प्लस कुछ नहीं है, सिर्फ 1 पल्योपम हो गया। और जो देवियां हैं उनकी देवियों की भी कितनी हो जाएगी, मिनिमम पाव पल्योपम, और उत्कृष्ट यहाँ 1 पल्योपम है इसलिए यहाँ आधा पल्योपम। ठीक है ना, राइट। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, ये हो गया आधा पल्योपम। अच्छा, अब ग्रहों की स्थिति आ गई। अब आ जाते हैं हमारे नक्षत्र के देव। ठीक है, और ये आ गई नक्षत्र की देवियां। ठीक है, सो अगेन ये तो पाव पल्योपम और ये भी पाव पल्योपम।
ठीक है। अब जो देव है उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो जाएगी? आधा पल्योपम। ठीक है। और जो देवियां हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति ठीक इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि पाव पल्योपम, है ना। ये आधा, तो ये हो गया पाव। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे तारा देव और तारा देवियां। ठीक है। अब जो तारा देव है उनकी उत्कृष्ट स्थिति, इनकी जो जघन्य स्थिति है, ये अब पल्योपम नहीं है। तारा देव जो होते हैं उनकी मिनिमम स्थिति होती है पल्योपम का 8वां भाग। 8वां भाग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पाव पल्योपम था, है ना। पाव का मतलब था एक पल्योपम के अगर हम 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा, यहाँ पर अगर हम 8 हिस्से करें तो एक हिस्सा, यानी कि ठीक ऊपर के देवताओं का आधा हो गया। ठीक है ना। सो उत्कृष्ट कितना हो गया? अब यहाँ पर उत्कृष्ट हो गया पाव पल्योपम। ठीक है ना। सो ये आ गया पाव, राइट। और अगर हम उनकी देवियों की स्थिति देखें तो ठीक यही पल्योपम का 8वां भाग, और उत्कृष्ट देखें तो 1/8वें भाग पल्योपम से कुछ अधिक, है ना। पल्योपम के 8वें भाग से कुछ अधिक। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ नहीं है ना, क्योंकि पल्योपम और सागरोपम समझ में आ गया। अब उसी पल्योपम को हम आगे छोटा कैसे दिखाएंगे, है ना। तो हम पल्योपम को आधा कर सकते हैं कि पूरा पल्योपम जितने समय का है उसका आधा भाग। अगर हम और छोटा करना चाहें, उसको भी आधा करना चाहें तो 1/4 भाग, उसको और आधा करना चाहें तो 1/8वां भाग। बस इससे और आधा नहीं किया गया। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं वैमानिक देवताओं। हम यहाँ लिख देते हैं वैमानिक देवताओं की स्थिति। ठीक है। अब ये जो वैमानिक देवता है इनकी स्थिति की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि देवलोक होते कौन से हैं। ठीक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 देवलोक हो गए। और इन 12 देवलोकों के ऊपर 9 ग्रहवियक हो गए, और इन 9 ग्रहवियकों के ऊपर 5 अनुत्तर विमान हो गए। ठीक है। अब जो 12 देवलोक हैं उन 12 देवलोकों में यहाँ पर किल्विषिक देवों की भी स्थिति बताई गई है। ठीक है। तो जो किल्विषिक देव हैं ये वैसे तो क्या है, भवनपति देवताओं में भी होते हैं, व्यंतर में भी होते हैं, सभी देवों में किल्विषिक देव होते हैं, लेकिन इनका जो स्वतंत्र वर्चस्व है वो केवल वैमानिक देवलोकों में होता है। तो ये किल्विषिक जो देव होते हैं ये बेसिकली सर्विस देवता होते हैं, जो सर्विस देते हैं ना, क्लीनिंग वगैरह का और का, ये सब काम जो है, मतलब बेसिकली सर्व करते हैं ये आपको, है ना। मतलब सर्वेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सर्व करते हैं ये देव। ठीक है ना। तो ये जो किल्विषिक देव है ये कहाँ होते हैं? पहले दूसरे देवलोक के नीचे, क्योंकि आपको पता है ना पहला दूसरा देवलोक कैसे बना हुआ होता है, ऐसे बना हुआ होता है। तो इनके नीचे यहाँ पर पहले किल्विषिक देव होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा चौथा देवलोक ऐसे बना हुआ होता है, तो उनके नीचे यहाँ पर दूसरे किल्विषिक देव होते हैं। फिर 5वां देवलोक यहाँ होता है, 6ठा देवलोक यहाँ होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो 5वें देवलोक से ऊपर और 6ठे देवलोक से नीचे यहाँ पर तीसरे किल्विषिक देव होते हैं। ये तीसरे, ये दूसरे, ये पहले किल्विषिक देव। ठीक है ना। और ये अपने इन रिस्पेक्टिव देवलोकों के देवों की सर्विस करते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन से होते हैं किल्विषिक देव? जो जिन्होंने ना अपने जीवन में भाई तपस्या और तो बहुत कर ली, साधना कर ली, लेकिन जीवन भर मिथ्यात्व का सेवन किया या मिथ्यात्व के का सेवन करते थे। और ऐसे लोग जो अरिहंत भगवान की या चतुर्वेद धर्म संघ की या जो ज्ञान देने वाला है
उसकी निंदा की, उसके बारे में गलत शलत लोगों को बोला, तो ऐसे देव क्या करते हैं, अपने साधना या तपस्या के कारण देव गति तो उनको मिल जाती है, लेकिन किल्बिषिक देव गति मिल जाती है उन्हें। ठीक है, इसके आगे किल्बिषिक देव लोग किल्बिषिक देव नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वैमानिक देवताओं में, जो 12 देवलोक है उनकी हम बात करते हैं, किल्बिषिक को हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, सो अब देखिए, हाँ एक बात और है कि जो देवियां हैं ये दूसरे देवलोक तक की होती हैं, तीसरे देवलोक से सिर्फ देव होते हैं, देवियां नहीं होती है। अब जो देवियां होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं, एक होती है परिग्रहित देवियां और एक होती है अपरिग्रहित देवियां। ठीक है, जो परिग्रहित देवियां होती हैं वो होती हैं देवों की पर्सनल देवियां, है ना। जैसे कि अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर, जैसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि भाई जब शादी हो जाती है, या पुराने जमाने में, आज के समय में तो ऐसा नहीं है इतना, सबका स्वतंत्र वर्चस्व होता है, लेकिन जब राजा एक कहीं जा करके और विवाह करता था, तो एक साथ 2, 3, 4, 5, 100, 100, हजार हजार रानियां होने का भी उल्लेख आता है, पत्नियां होने का उल्लेख आता है। तो वो क्या होता है, उस राजा की पर्सनल जो है वो वाइफ्स हो जाती थी। तो जो पर्सनल देवियां होती हैं देवों की, उन्हें हम कहते हैं परिग्रहित। लेकिन कुछ देवियां होती हैं जिनके ऊपर किसी भी देवता का कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी इंडिपेंडेंट देवियां होती हैं, उनका अपना कंट्रोल अपने हाथ में होता है। ऐसी देवियों को हम कहते हैं अपरिग्रहित देवियां। ठीक है, तो देवियां होती हैं सेकंड देवलोक तक है, तो परिग्रहित भी होती हैं, अपरिग्रहित भी होती हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं पहले देवलोक में। ठीक है, सो पहले देवलोक के देव। ठीक है, पहले देवलोक के देव। ठीक है, अब पहले देवलोक के देव का मिनिमम जघन्य क्या हो जाएगा, 1 पल्योपम। ये बस शुरू शुरू में थोड़ा सा पल्योपम जहां तक चल रहा है वहां थोड़ा सा हो सकता है लर्निंग का काम हो, जैसे ही सागर आ जाएंगे ना बाद में, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा जघन्य में। और उत्कृष्ट कितना है, 2 सागर। ठीक है, अब इनकी जो देवियां हैं इनको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं, क्योंकि हम देवों को हम एक साथ देखेंगे कैसे कैसे उनकी स्थिति चल रही है। ठीक है, अब ये आ गई परिग्रहित देवियां। ठीक है, और परिग्रहित जो देवियां हैं उनका मिनिमम जो है वो 1 पल्योपम और मैक्सिमम 7 पल्योपम। ठीक है, और जो अपरिग्रहित देवियां हैं, अपरिग्रहित देवियां, ठीक है, अपरिग्रहित देवियां जो है उनका भी मिनिमम 1 पल्योपम और मैक्सिमम जो है वो 50 पल्योपम। देखिए कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं ये स्वतंत्र देवियां, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे देवलोक में। कलर ये ले लेते हैं वापस, दूसरे देवलोक के देव। ठीक है ना, अब यहाँ क्या है, 1 पल्योपम था, यहाँ 1 पल्योपम प्लस, यानी 1 पल्योपम से कुछ अधिक, और वहां 2 सागर था, यहाँ 2 सागर से कुछ अधिक। ठीक है, अब इनकी जो परिग्रहित देवियां, ये हम ब्लू में लिख देते हैं, तो ये हो गए इनकी परिग्रहित देवियां और ये इनकी अपरिग्रहित देवियां। ठीक है, तो इनकी जो परिग्रहित देवियां हैं उनका क्या है, सेम चीज, 1 पल्योपम से कुछ अधिक, और अपरिग्रहित का भी 1 पल्योपम से कुछ अधिक। अब उत्कृष्ट यहाँ 7 पल्योपम था, यहाँ 9 पल्योपम। ठीक है, और यहाँ 50 पल्योपम था, ये 55 पल्योपम। ठीक है, अब आप रिलेशन देखिए, पहले देवलोक के देव 1 पल्योपम से 2 सागर, और ये 1 पल्योपम से कुछ अधिक, और वहां 2 सागर से कुछ अधिक। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं तीसरा देवलोक या तीसरे देवलोक के देव, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे देवलोक में, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें। ठीक है, देवलोक के देव, 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 देवलोक के देव। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम आ जाते हैं सागर में। अब पल्योपम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2 सागर से कुछ अधिक आयुष्य था दूसरे देवलोक के देवताओं का। यहाँ क्या हो गया, मिनिमम हो गया 2 सागर। ठीक है, और मैक्सिमम हो गया 7 सागर। ठीक है, राइट। यहां आ गया 2 सागर प्लस, जैसे उत्कृष्ट चल रहा था ना पहले दूसरे देवलोक का, यही हो गया तीसरे चौथे देवलोक का मिनिमम, जघन्य। 2 सागर और 2 सागर प्लस। ठीक है, और यहाँ 7 सागर और 7 सागर प्लस। ठीक है, अब 5वें देवलोक से आप देखिए, 7 सागर और 10 सागर। ठीक है ना, यहाँ 10 सागर आया तो ये 10 सागर, और 10 सागर से कितना हो जाएगा, 10 सागर से 14 सागर। यहाँ 14 सागर आया ना, इसीलिए यहाँ पर 14 सागर, और 14 से आ गया 17। ठीक है ना, वहां 17 सागर आया तो अब क्या आ जाएगा, 17 सागर 8वें देवलोक में, है ना, 17 सागर। और अब एक 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 इंक्रीज होगा, 17 सागर से 18 सागर। ठीक है, अब ये 18 सागर से 19 सागर। ठीक है, 19 सागर से 20 सागर, ये 20 सागर। ठीक है ना, 20 सागर से 21 सागर, और 21 सागर से 22 सागर। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी हो जाती है, 22 सागर तक का आयुष्य, जो ये 12 देवलोक, 2 देवलोक है, उनमें से 12वें देवलोक का 22 सागर का आयुष्य हो सकता है। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं नवग्रह व्यय में। अब नवग्रह व्यय की स्थिति, ठीक है, तो एक लाइन छोड़ देती हूं मैं, ये पहला ग्रह व्यय, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां ग्रह व्यय। ठीक है ना, राइट। अब जो पहला ग्रह व्यय है, यहाँ हमने कहा कंप्लीट किया था, 22 सागर में, तो ये हो गया 22 सागर। ठीक है, और 22 सागर से ये 23 सागर, ये कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, ये 23 सागर से ये 24 सागर, ये 24 सागर से 25 सागर। ठीक है, 25 सागर से 26 सागर, 26 सागर से 27 सागर, 27 सागर से 28 सागर, 28 सागर से, और 28 सागर से क्या हो जाएगा, 29 सागर, 29 सागर। ठीक है, और ये 29 सागर से 30 सागर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा
जो लास्ट ग्रैवियक है, 9वां ग्रैवियक, ये हो जाएगा 30 सागर से 31 सागर। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे अनुत्तर विमान। ठीक है, तो 4 अनुत्तर विमान है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। इनकी जो स्थिति है ये है 31 सागर से 33 सागर। अब 4 अनुत्तर विमान कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इन 4 की जो स्थिति है ये है 31 सागर तक यहाँ पर आ गए थे हम, है ना? तो यहाँ 31 सागर से 33 सागर, मतलब मिनिमम 31 सागर से 33 सागर। और लास्ट है सर्वार्थ सिद्ध। सर्वार्थ सिद्ध के जो देव हैं इनकी क्या है? मिनिमम स्थिति भी 33 सागर और मैक्सिमम स्थिति भी 33 सागर। ठीक है, अब बचे कौन? बचे हमारे किल्विषिक देव। तो हाँ, और 9 लोकांतिक देव है, उनकी भी स्थिति है। ठीक है, लोकांतिक देवों की भी स्थितियां बताई गई है और किल्विषिक देवों की भी। किल्विषिक देव तो मैंने आपको बता दिया। लोकांतिक देवों को कहा जाता है कि लोकांतिक, 1 मिनट आप म्यूट करिएगा, आवाज आ रही है। ठीक है, जो लोकांतिक देव हैं वो कहा जाता है कि सम्यक्त्वी ही होते हैं। और ये क्या है? इनके ऐसे 9 विमान की संख्या है, ऐसे है ना, 1 2 3 ऐसे ऐसे 9 विमान रहते हैं इनके। बिल्कुल साइड में 5वें देवलोक के राइट साइड में इनकी अवस्थिति होती है। तो ये क्या है? इनकी संख्या में 9 है और बिल्कुल लोक के अंत में, बिल्कुल एकदम कॉर्नर में होते हैं ना, इसीलिए इनको लोकांतिक देव कहते हैं। और रस नाड़ी के अंत में उसमें। हाँ, त्रस नाड़ी के बिल्कुल कॉर्नर में, क्योंकि देखिए आप अपना जो लोक का ये ऐसे चलता है ना, हाँ तो ये जी। अप्रोक्सीमेटली ये एकदम ऐसे, ये त्रस नाड़ी और ये बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर में हो जाते हैं, इसीलिए इनको लोकांतिक देव हम बोलते हैं। और ये क्या है कि जब तीर्थंकर वगैरह जो होते हैं, तीर्थंकर जो होते हैं, उनको प्रतिपोध देने के समय ये जो है एक फॉर्मेलिटी है, वो करने के लिए लोकांतिक देव आते हैं। तो ये लोकांतिक देव और प्लस हमारे किल्विषिक जो देव है उनकी भी हम देख लेते हैं। सो 9 लोकांतिक देव और ये आ गए किल्विषी। किल्विषी में शिव बड़ा होता है शायद। किल्विषी फर्स्ट, किल्विषी सेकंड, ठीक है ना, और किल्विषी थर्ड। ठीक है, अब इनकी कितनी हो जाती है? 9 लोकांतिक देवों की स्थिति है 8 सागर की स्थिति। जघन्य उत्कृष्ट नहीं बताया जाता है। और पहले किल्विषिक देवों की 3 पल्योपम की स्थिति, मैंने दोनों में इसलिए लिख दिया है खानों में कि जघन्य उत्कृष्ट नहीं है। ये 3 पल्योपम और ये 3 सागर की स्थिति। ठीक है, और ये 3 और ये 13 सागर की स्थिति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा देवताओं तक का, नारकी और देवता, इनकी जो स्थिति है, इनका जो आयुष्य है, ये आ गया। अब तिर्यंच और मनुष्य, मनुष्य में भी असंगी, यौगलिक, कर्म भूमि के मनुष्य, ये सारे मनुष्यों की स्थिति हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं ये पीडीएफ आपको आज नहीं भेज रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल पीडीएफ एक साथ भेज दूंगी आपको। ठीक है, आप कहीं तो आधा भेज देती हूँ, आधा लिख लीजिए, आधा नेक्स्ट टाइम लिख लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। भेज दूं आधा पीडीएफ? मैडम एक देवता वो भी होते हैं ना, त्रिभुजन। हाँ, त्रिजृंभक भी देवता होते हैं, त्रायस्त्रिंशक भी देवता होते हैं। तो ये अनेकों प्रभा सामानिक होते हैं, लोकपाल होते हैं, कई प्रकार के देवता भी होते हैं, जाति के देवता होते हैं। अच्छा, अब ये मैं भेजूं या नहीं भेजूं आपको आधा पीडीएफ? नहीं भेजो, एक साथ भेज देना। एक साथ भेज दूं मैं आपको? वो ज्यादा ठीक रहेगा, एक साथ उतार लेंगे।
ऑल राइट, चलिए तो वापस आ जाते हैं स्क्रीन पर। क्लास का टाइम वैसे हो गया है। ठीक है ना। सो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे समझने वाला नहीं था, बस ये जानना था हमें कि पल्योपम क्या होता है, सागरोपम क्या होता है ना। एक चौथाई या आधा या एक आठवां, यानी कि ये जो पाव है या आधा है या पौन है, ये उसी पल्योपम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो पाव, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आधा, हाँ है ना। एक आठवां मतलब 8 भाग में डिवाइड कर दिया तो एक आठवां। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सागरोपम अच्छा का ठीक है। कैसे काउंट किया अपन ने? पल्योपम कितने पल्योपम का एक सागर? उसमें क्या कहते हैं, 10 करोड़ा करोड़। करोड़ा करोड़ पल्योपम जब होते हैं तो एक अच्छा, सागरोपम होता है। तो एक 10 पल्योपम को करोड़ पहले एक 10 करोड़ा करोड़, करोड़ भी नहीं, करोड़ा करोड़, इसका करोड़ से मतलब करोड़ को एक गुणा किया। पल्योपम को पहले 1 करोड़ से गुना किया, फिर जो आंसर आया उसको फिर 1 करोड़ से गुना किया, फिर जो आंसर आया उसको 10 से गुना किया, तब जाकर के और एक पल्योपम बनता है। और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। तो 1 करोड़ा करोड़, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 जीरो, और फिर उसको हम 10 से गुना करेंगे, यानी कि 15 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने करोड़, जो 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम एक सागरोपम होता है। ठीक है ना। तो करोड़, फिर करोड़, और फिर 10 10 करोड़ा करोड़ में कितनी जीरो आई? तो 10 करोड़ा करोड़ में 15 आ गए। 70 15 15 15 है ना। और वहां 10 जाने के बाद काउंट करते रहेंगे। हाँ इसलिए जाएंगे। 1 करोड़ में 7 और 2 करोड़ में, करोड़ा 14 करोड़ में हो गए 14। ठीक है, और फिर इंटू 10 यानी कि 15। 15 ठीक है ना। तो इतना जब करोड़ा करोड़ होते हैं तब जाकर के पल्योपम होते हैं। ठीक है तो ना। मैडम एक 10 करोड़ पल्योपम, से करेंगे तो फिर तो बिंदी तो हो गई 7 बढ़नी चाहिए, एक क्यों बढ़ी? 1 करोड़ में 7, 7 बढ़नी करोड़ा चाहिए। करोड़ में 1 14, करोड़ में 1 करोड़ में 7, करोड़ा हाँ करोड़, और करोड़ का करोड़ से गुना, है ना, 14, और फिर 10 यानी कि 15। अच्छा, हम तो करोड़ा करोड़ 10 को करोड़ से करोड़ करेंगे ना, बोलते थे। 10 से ओनली 10 से थोड़ी करेंगे, 10 चलिए करोड़ा करोड़ से करेंगे, 10 करोड़ से करेंगे ना, ठीक, कि एक केवल मिनट 10 मैं से? बता, देखिए है ना, ये हो गया 1 करोड़, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको चला गुणा जा किया फिर क्या, हमने लाख 1 लाख और करोड़। करोड़ से। ठीक है, और इसको गुना किया हमने 10 से। ठीक है, तो ये हो गया 1 करोड़, ये हो गया करोड़ा करोड़, और ये हो गया 10 करोड़ा करोड़। टोटल कितने जीरो हो गए? इतने जीरो। इतने जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे एक पल्योपम को, तब जाकर के एक सागरोपम बनेगा। मतलब इतने सारे पल्योपम जब होंगे तब एक सागर बनेगा। 10 करोड़ा करोड़, अरे बाप रे, सोचिए, 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम होंगे तब जाकर एक सागर बनेगा, एक सागरोपम। ठीक ठीक है ना। है राइट, चलिए तो हम मैडम, कई काल निकल जाएंगे इसमें तो। मतलब एक बहुत लंबा 20 गाना, करोड़ और का था इसमें एक काल था। आप सोचिए कि मतलब क्या गजब की बात है कि इतने इतने 33, यहाँ तो हम एक सागर की बात कर रहे हैं, यहाँ हम 33 सागर की बात करते हैं, 33 सागरोपम, है ना। यानी कि ये जो 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम से एक सागर बना, उसको फिर 33 से गुना कर दिया, 33 तब से गुणा जाकर के कर रहा, 33 सागर, है ना। 33 तो के यदि 15 बिंदी अंतर लगाओ। विमान में भी चला जाए तो ये उतना ही वो अनुत्तर इतने, विमान, अनुत्तर वाले तो अच्छे होते हैं वैसे, पर इनकी इतनी ज्यादा स्थिति क्यों होती है? क्योंकि इतना पुण्य बांध लेते हैं तो उतना ही पुण्य भोगना पड़ेगा। इतना सुख भोगने का पुण्य बांधते हैं।
इतना सुख अच्छा भोगने का पुण्य अच्छा बांधते हैं। ये मानते हैं। अपने जो शांतिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान जितने पुण्यशाली है ना, तो शांतिनाथ भगवान मतलब अनुत्तर विमान, मतलब एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर अनुत्तर विमान और अनुत्तर विमान से आ करके और वापस फिर शायद चक्रवर्ती बने महाविद्या कहीं पर, अनुत्तर विमान में जाकर सर्वार्थ सिद्ध में उत्पन्न हुए, फिर यहाँ आए, यहाँ आकर के चक्रवर्ती सम्राट बने, और चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर बने, और तीर्थंकर बनने के बाद मोक्ष का वरण किया। मतलब क्या मोक्ष के भयंकर पुण्य का बंध शांतिनाथ भगवान ने किया होगा, आप सोचिए। हो सकता है वो शुरू के भाव में थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया मैंने, बट ये तो 101% था कि तो अनुत्तर मैडम विमान 3 से आकर भगवान बने के, थे, चक्रवर्ती तो 3 भगवान थे, हाँ चक्रवर्ती थे, 3 भगवान थे, लेकिन शांतिनाथ, सर्वार्थ कंसनाथ सिद्ध और मतलब हरनाथ। अनुत्तर विमान से आकर के चक्रवर्ती, और उसके पूर्व भाव में भी, पूर्व भाव में भी वो चक्रवर्ती थे, शायद चक्रवर्ती या वासुदेव। तो तो वे कितना 70 में पुण्य निकालनी थी। इकट्ठा होता है ना, तब चक्रवर्ती या तीर्थंकर का गोत्र बनता है। उसके बाद अनुत्तर विमान, उसके बाद फिर से चक्रवर्ती, उसके बाद तीर्थंकर, और उसके बाद मोक्ष। तो कितना भयंकर पुण्य बंध हुआ होगा, आप सोचिए, इमेजिन है ना। और ऐसे शांतिनाथ भगवान को भी कोई, जिसे कहते हैं ना कि कोई गर्व नहीं था। उन्होंने भी यही समझा कि जो लोक का आधार है वो शांति ही है। लोक का आधार क्या है? शांति ही है। तभी तो चैत्ता भार हम वासम चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। कि चक्रवर्ती सम्राट, कितना वैभव होता है चक्रवर्ती सम्राट का, होता है कि नहीं होता है? कितना, मतलब हम जो कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंप्यूटर से कैलकुलेशंस करते हैं, वो तो वो ब्रेन में कर लेते हैं अपने। और कितने कितने देवता, हर समय देवता उनकी सेवा में रहते हैं। साताकारी परिवार, साताकारी पुत्र, साताकारी पत्नी, श्रीदेवी जैसी पत्नी होती है उनके पास में। मतलब ये वैभव का आजकल भी कोई होते हैं अंत क्या? ही नहीं है। हम्म। आजकल भी होते नहीं, हैं ये? आजकल अब नहीं होते हैं, हो चुके हैं, है ना। ये हो सारे चुके चौथे आरे में कंप्लीट हो चुके हैं, अब नहीं, है ना। जो हैं। 12 कहीं तो चक्रवर्ती बेकार आ सब रहा है, कंप्लीट हो चुके हैं। फिर ये ऐसे बेकार आ रहा है चक्रवर्ती ना सब, हमारे वाला, हमारा बेकार आ पांचवा रहा है, है। हमारा हाँ, पांचवा आ रहा है, ठीक है ना। 5वां तो अवसर है, निकाल बेकार है ना, के, फिर तो बेकार है, इससे तो कुछ होता ही नहीं, ना मोक्ष बेकार होता ना कुछ। नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है सम्यक्त्व का आना, है ना। और इस पांचवें आरे में सम्यक्त्व आ सकती है, तो बेकार मैडम कैसे हुआ? लगता है आपको तो आ गया सम्यक। ये तो कोई, ये तो कोई मैडम ये सर्वज्ञ ही आपको बता कैसे सकते याद हैं। रहते हैं इतने देवलोक के नाम, और ये इतने जल्दी जल्दी हम तो याद करते हैं, भूल जाते हैं। कोई तरीका है क्या इनका? मेरे सही ख्याल से है। बार बार हम पुनरावर्तन करते हैं ना, उसी से याद हो जाता है ना। बार बार हम रिवाइज करते हैं, उषा बार बार जी, आप बोलते भी हैं। हम लोगों को बार बार पढ़ाएंगे ना, तो आपको भी याद हो जाएंगे। मेरे में इतनी क्षमता कहाँ है, मेरे से कोई छोटा मोटा प्रश्न पूछ ले तो मेरे को गुस्सा आ जाए। नहीं क्षमता नहीं, भी तो होनी सबसे चाहिए यही मैडम जी क्षमता थोड़ी। यही तो तो हमारे, छोड़ना है अपने हम को। सबके अंदर भीतर जो है ना, वो तो केवल ज्ञान है ही, लेकिन उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। अनंत ज्ञान की क्षमता तो हम सब में है ही, सही बात तो यही लेकिन है। क्या है, क्षरोक्षम है इस समय, पर्दा गिरा हुआ है। और आप में, मुझ में कोई बहुत ज्यादा नहीं, कोई मिनिमम, कोई पॉइंट 0.0000000 समथिंग का डिफरेंस होगा। कोई बड़ा फर्क नहीं है, हो सकता है आप में ज्यादा ही होगा। लेकिन जो भगवान, जो केवल ज्ञान है, वो तो क्या है, हम उसका अनंतवा हिस्सा, उनके कहते हैं ना अंगूठे के नाखून के ज्ञान के भी अनंतवा हिस्सा भी हमारे अंदर तो नहीं है, पर है जरूर हमारे अंदर वो कैपेसिटी। तो अपने को बस उस पर्दे को हटाना है। एक बार हट गया, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो कुछ नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान है चारों तरफ, है ना। थैंक यू सही है। मैम। जी, ये भी सुनते हैं चलिए। आपके लेक्चर, कहते हैं बहुत ही क्लियर है एकदम, कितना अच्छा समझाते हैं ऋतु में। ये थैंक यू। मैडम आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, जी। आप गतागत को तो छोड़िए, हमको नव पदार्थ कराइए, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। एक है ना ट्रेंड शुरू कर दिया है उषा जी, वो कंप्लीट करके और उसके बाद जरूर कर देंगे, है ना, क्योंकि ये तो तत्व के मैडम जो मेन हम ये सब्जेक्ट है। 14 बहनें हैं, उनको गतागत तो पिछले साल है, इस साल है भी नहीं। पूरी 14 की 14 मेरे को तो 4th क्लास लग गई है। आप ऐसा करिएगा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको लगे ना कि जहां अटक जाते हैं, उसको आप व्हाट्सएप में डाल हाँ, दीजिएगा, तो जब भी समय होगा मैं देखकर उसको क्लैरिफाई कर दूंगी आपको। थैंक यू मैम, ठीक है ना। थैंक। हाँ। एक तो उभात्मक का क्या मतलब होता है? दूध
दूध और कर्म उभयात्मक ठीक है, है। आप है ना वो क्वेश्चन और वो आंसर है ना, वो आप मुझे भेज दीजिएगा और मैं देख करके और आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। कृतिज्ञोस्मि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कृतिज्ञोस्मि। जय जिनेंद्र।